आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता को समझने के लिए आधुनिकता को समझना एक आवश्यक प्रक्रिया है। आधुनिक कालखंड में रहते हुए जरूरी नहीं कि हम आधुनिक हों ही, या ये भी कहा जा सकता है कि मध्यकाल में होते हुए हमारी चेतना आधुनिकता बोध से परिचालित हो रही हो। आधुनिकता एक मूल्य प्रक्रिया है और आधुनिक काल एक कालबोधी कालखंड है और आधुनिकता एक मूल्यबोधी प्रत्यय है। यह एक मूल्य प्रक्रिया है। आधुनिक हिंदी कविता आधुनिकता की इसी मूल्य प्रक्रिया से संयोजित होती है। आधुनिक हिंदी कविता की समझ के लिए आधुनिकता की मनोभूमि को समझने की जरूरत है। आधुनिक हिंदी कविता एक सिरे से मनुष्यत्व बोध की कविता है। यहां मानवीय उपस्थिति को जतन करने की कोशिश की गई है। कविता के सामने जो प्रश्न इस समय में हैं, वे मूलतः मौजूदा मानवीय संकट को पहचानते हुए मनुष्य की उन गलतियों को सामने लाने से भी है जो किसी भी सभ्यता और संस्कृति के सामने एक तकनीकी सवाल के रूप में होता है। आधुनिकता प्रश्नांकित करना सिखलाती है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न करना, प्रश्न पूछना और उसके सभ्यतागत कारक पर विचार करना। जहां एक मानवीय उपलब्धि है, वहीं सभ्यता और संस्कृति के सामने मनुष्य की सामाजिक परिधि के विस्तार का साक्ष्य भी इस रूप में सामने आता है। आधुनिकता के सवाल तार्किक संगत के साथ मानवीय बोध को स्थापित करने की एक दुनिया है। कोई भी तथ्य क्यों है, स्वयं मनुष्य क्यों है, उसका अस्तित्व क्यों है, वह इस पूरे परिमंडल में क्यों विशेष है, इस रूप में मनुष्य की खोज व परिभाषित करने का काम भी आधुनिकता बोध में ढली हिंदी कविता करती है। आधुनिकता एक मूल्य प्रक्रिया है। किसी भी बात या तथ्य को हम यूं ही स्वीकार नहीं करते। जो कुछ भी स्वीकार के योग्य है, वह एक मूल्य संसार से गुजरने के बाद ही स्वीकार के लायक होता है। आधुनिकता के प्रोसेस में आने की पहली शर्त है कि तथ्य में तार्किकता है कि नहीं। वह विचार की कसौटी पर कसने के लिए तर्क को परीक्षा की तरह रखते हैं। जीवन बोध व मानवीय बोध की कविता ही आधुनिकता की तर्क संगत व प्रश्नाकुलता के साथ हमारे समक्ष आती है। इसी तरह आधुनिकता के प्रश्न में मशीन की दुनिया भी आती है और अब तक जो रहस्य चमत्कार के नाम पर जड़ता फैली थी, उससे मुक्ति का घोष ही मूल तौर पर आधुनिकता के केंद्र में है। आधुनिकता की इस यात्रा में जीवन की वे सारी दुविधा है जो मनुष्य के भीतर स्वतंत्रता की भावना व अपने भाग्य के निर्माता के रूप में स्वयं को घोषित करती है। यहां कोई दैव संयोग, चमत्कार या रहस्य रोमांच का संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य अपनी पारिवारिकता व सामाजिकता के साथ अपने समाजशास्त्री कर्म व्यापार में यहां उपस्थित होता है। इस तरह देखें तो हमारे सामने एक मनुष्य इस रूप में उपस्थित है जो अपने सामाजिक बोध के भीतर जीवन की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए जीवन तंत्र को चलाने में लोकतांत्रिक चेतना, अर्थ चेतना व सामाजिक चेतना को स्वीकार करते हुए
मानवीय बोध को एक स्वतंत्र सोच के साथ स्थापित करता है। यह आधुनिकता, तकनीक, मशीन व लोकतांत्रिक सोच के साथ एक सामाजिक फैसले के रूप में हमारे सामने स्वतंत्रता को एक मूल्य के रूप में स्थापित करती है। आधुनिकता की इस अवधारणा को समझने के लिए हमें सीधे तौर पर मनुष्य के सामने उपस्थित तर्क, मशीन, प्रश्न, स्वातंत्र बोध, लोकतांत्रिक चेतना, सत्य व सामाजिक बंधुता, ये मूल्य ही जीवन के व आधुनिक समाजों के मूल्य हैं। यही भावबोध हमें मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर लेकर चलता है। इसलिए यह कहा जाना ज्यादा ठीक लगता है कि आधुनिकता एक मूल्यबोधी प्रत्यय है, जिसमें मानवीय स्वतंत्रता व अस्तित्व बोध के साथ हम सब एक सामाजिक मनुष्यत्व के बंधुत्व भाव को निर्मित करते हैं, जिससे जीवन, कविता, समाज व लोकतंत्र सभी विनियमित होते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत महादेवी, अज्ञेय मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय आदि अपनी प्रश्नाकुलता व सामाजिकता में जीवन की एक बड़ी तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। जीवन के विधान को समझना, जानना और उन कारकों पर विचार करते हुए न केवल लोकतंत्र को परिभाषित करना, बल्कि लोकतंत्र क्यों मनुष्य के लिए जरूरी है, यह प्रश्न भी केवल राजनीति का नहीं बल्कि संवेदना की भूमि से आधुनिक हिंदी कविता का प्रश्न है। आधुनिक कविता और आधुनिकता सीधे सीधे हमारे होने, हमारी उपस्थिति और हमारे प्रश्नों को सामने लाने का कार्य करती है। इसलिए एक बड़े फलक पर देखें तो यह बात स्वाभाविक तौर पर सही है कि जीवन मात्र के लिए, इस तरह मनुष्य मात्र के लिए स्वातंत्र बोध, लोकतंत्र व सामाजिकता का मूल्य उसी तरह अपरिहार्य है जिस तरह पिछले समय में यह सारे भाव, यह सारे मूल्य भक्ति से विनियोजित होते थे। मूल्य के तौर पर भक्ति कविता भी आधुनिक चेतना से लैस होकर हमारे प्रश्नों को हल करती है, पर वहां हर समस्या के समाधान के लिए ईश्वर को प्रतीक की तरह रखा गया। और आधुनिक काल में आधुनिकता बोध से स्थापित कविता हर समस्या के समाधान के लिए मनुष्य को केंद्र में रखकर चलती है। मनुष्य के सामने उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य को ही तार्किक रूप से जिम्मेदार बनाते हुए समस्या के समाधान में एक कारक के रूप में देखा गया है। यहाँ पर मनुष्य तर्क की उपस्थिति, सत्य, सामाजिकता व स्वातंत्र बोध को लेते हुए जीवन की सामाजिकता को रेखांकित करते हैं। इस तरह आधुनिकता एक तर्कसंगत सामाजिकता की व्यवस्था के साथ साथ मनुष्य की वैज्ञानिक अवस्था व स्वतंत्र सोच की दशा का भी नाम है। इस नाम दशा में उपस्थित भाव यात्रा की कविता प्रश्नानुकूल व वैज्ञानिक बोध से लैस होने के साथ साथ मानवीय व मननीय होते हुए हमारे सामाजिक संकटों को दूर करने की एक अवस्था को सामने लाने का काम करती है। जब हम आधुनिक हिंदी कविता की बात करते हैं तो हमें सीधे तौर पर आधुनिकता की उस अवधारणा को समझने की जरूरत है जिसमें मनुष्य के अस्तित्व को, मनुष्य की स्वतंत्रता को, मनुष्य की लोकतांत्रिक चेतना को और उसके सामाजिक बंधुत्व को केंद्र में रखते हुए पिछली कविता और आधुनिक कालखंड की कविता में क्या विशेष अंतर है, यह देखना भी आधुनिक हिंदी कविता की पहचान को रेखांकित करने का एक बड़ा सूत्र हो सकता है। आधुनिक हिंदी कविता पूरी तौर से मनुष्य के अस्तित्व की वह कविता है जिसमें वह अपने सारे स्वप्न को
सारे संघर्ष को और अपनी दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए, बनाने के लिए अपने रचनात्मक उपाय स्वयं करता है। आधुनिक हिंदी कविता किसी तरह के रहस्य, चमत्कार और प्रदर्शन को कला और कविता का मूल्य न मानकर जीवन को संचालित करने के लिए वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि और लोकतांत्रिक चेतना को केंद्र में रखते हुए मानवीय अस्तित्व की सर्जनात्मकता को सामने रखने का काम आधुनिक हिंदी कविता करती है। इसलिए आधुनिक हिंदी कविता में मनुष्यत्व बोध को हम एक केंद्रीय सूत्र और स्रोत के रूप में देखते हैं। मनुष्यत्व बोध, लोकतांत्रिकता और सामाजिक बंधुत्व आधुनिक हिंदी कविता की एक बड़ी पहचान है।